राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे धर्मराज और दो सेठानियों की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी नगर में दो सेठानियाँ रहती थीं। एक सेठानी बहुत अमीर थी, परंतु वह बहुत कंजूस थी। दूसरी सेठानी के पास धन की कमी थी, परंतु वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। वह रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता को सींचती, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती और सूरज भगवान, धर्मराज जी सूरज भगवान की कहानी सुनती। भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय और कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती थी और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। और वह उसका मजाक उड़ाती रहती कि पता नहीं क्या क्या चोंचले करती रहती है। अब वह बेचारी थोड़ी गरीब थी, लेकिन वह अपना नियम कभी नहीं तोड़ती थी। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान के घर से बुलावा आया। जो धार्मिक प्रवृत्ति की सेठानी थी, पूजा पाठ करती थी, उसके लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा, और जो दूसरी कंजूस सेठानी थी उसको दूत मारते हुए ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दान किया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली, कुछ आगे चलने पर कंजूस सेठानी बोली, मुझे प्यास लगी है। तब यमदूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तभी तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज जी का दरबार आया। जो धार्मिक प्रवृत्ति की धर्मात्मा सेठानी थी, उसको भगवान के पास सिंहासन पर उसने बैठा हुआ देखा। उधर दूसरी सेठानी ने को तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज जी बोले, अगर ऐसा है तो ठीक है। और सेठानी, जो कंजूस सेठानी थी, उसके शरीर में वापस प्राण डाल दिए। अब वह संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी। सब तरह से दान धर्म किए और इतने समय पूरा हो गया, 1.25 पहर पूरा हो गया। अब की बार सेठानी को लेने के लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर जैसी कृपा करी, वैसी सब पर कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर, सब पर धर्मराज जी अपनी दया दृष्टि बनाना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।